পদত্যাগ চাই, তার কারণ সারা দেশের উনি জাতীয় লজ্জা। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुए डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद पूरे देश के लोगों में गुस्सा देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतरे और लगातार न्याय की बात होने लगी। लेकिन ऐसा अपराध जिस परिवार के किसी भी सदस्य के साथ होता है, बस उस परिवार को ही उसका दर्द समझ में आ सकता है। जिस परिवार ने अपनी बेटी खोई, उसको क्या न्याय मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि आगे आने वाले वक्त में इस तरह के अपराध ना हो, उसके लिए देश में सख्त कानून होना बहुत जरूरी है। ममता सरकार ने ऐसे मामलों को और ज्यादा सख्त करने के लिए विधानसभा में एक बिल पेश किया, जो पास भी हो गया है। अब इस बिल में क्या कुछ कहा गया था, जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। रेप जैसे अपराध के लिए कानून को और सख्त बनाने के लिए ममता सरकार ने 2 दिन का एक स्पेशल सेशन बुलाया था विधानसभा में, जो कि 2 सितंबर और 3 सितंबर को चला। 3 सितंबर को एक बिल यहाँ पर पेश किया गया, जिसे हाल ही में पास हुए भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट 2012 में कुछ अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन की मांग की गई थी और इसका जो प्रस्ताव रखा गया 3 सितंबर को वेस्ट बंगाल की विधानसभा में। अब ये इसलिए रखा गया क्योंकि जो महिलाएं और बच्चे हैं, उनके खिलाफ जो वॉयलेंस होते हैं, उसमें जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलवाई जा सके। अब इस बिल को जो नाम दिया गया वो है एंटी रेप बिल अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2024। इस बिल को पश्चिम बंगाल सरकार के जो लॉ मिनिस्टर हैं मलय घातक, उन्होंने पेश किया था। इसके बाद इस पर बहस हुई करीब 2 घंटे तक। लीडर ऑफ ऑपोजिशन वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हैं। वहां पर ममता बनर्जी ने उनसे आग्रह किया कि गवर्नर साहब से इस बिल पर आप हस्ताक्षर करवाएं और इसको कानून बनवाएं और इसके बाद कानून को लागू करने की जिम्मेदारी उनकी है, यानी ममता बनर्जी की है। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि ममता सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय, उन्होंने इस बिल पर चर्चा की थी। इस बिल में सबसे बड़ी बात जो पेश की गई है, उसमें कहा गया है कि अगर किसी के साथ रेप होता है और उसकी मौत होती है या उस व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है, यानी ब्रेन डेड हो जाता है, तो आरोपी को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा। साथ ही ये भी कहा गया है कि रेप जैसे मामलों में रिपोर्ट लिखे जाने के 21 दिनों के अंदर इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिसके लिए पहले 2 महीने का वक्त मिलता था। ये भी इसमें यहाँ पर प्रावधान लाया गया है कि मान लीजिए 21 दिन में इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरी हो पाती है, तो 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम इसमें दिया जाएगा और ये तभी मुमकिन होगा जब एसपी रैंक का कोई पुलिस अधिकारी इसके लिए लिखित में, रिटन में एक रीजन बताए कि क्यों एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगा जा रहा है। ये रीजन देने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 192 के हिसाब से कार्रवाई की बात की गई है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73 और सेक्शन 124 में ये कहा गया है कि अगर इसके तहत जांच होती है तो जो रिपोर्ट किया गया मामला है, जिस तारीख से रिपोर्ट किया जाता है, वहाँ से 30 दिन का समय यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होगी। इसके अलावा अगर कोई रेप करता है और दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद का भी प्रावधान वहां पर दिया गया है। गैंग रेप के दोषी को भी उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। रिपीट ऑफेंडर को भी उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। अगर कोई विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील करता है तो उसे 3 से 5 साल की सजा होगी और जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर किसी पर एसिड अटैक होता है तो दोषी को उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अब ये बिल विधानसभा से तो पारित हो गया है, लेकिन इसके बाद इसको कानून बनने के लिए गवर्नर से, फिर राष्ट्रपति से यहाँ पर अप्रूवल चाहिए होगा, साइन उनके चाहिए होंगे। तो ममता बनर्जी का यहाँ पर कहना है कि एक बार ये कानून बन जाता है तो स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाया जाएगा, जो इन मामलों में जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगी।
ममता बनर्जी के इस स्टेप पर आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए आप देखते रहें स्विच।